झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची क्लास 10th विषय संस्कृत MCQ टाइप क्वेश्चन सत्र 2022-23 समय 1.5 घंटे पूर्णांक 40 अंक। सामान्य निर्देशा है, कुछ सामान्य निर्देश हैं यहाँ पर। अस्मिन् प्रश्नपत्रे सर्वे 44 प्रश्नाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 4 विकल्पाः प्रदत्ताः सन्ति। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 1 अंकः निर्धारितः। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। क अपठित गद्यांशः। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा विकल्पेभ्यः उत्तराणि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उत्तर चुनकर लिखें। सभी विद्यार्थी इस गद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। आइए प्रश्न को देखते हैं। अतीव दुर्गुण रूपे का भवति। अत्यंत दुर्गुण रूप से क्या होता है। विकल्प दिया गया है क अहिंसा, ख हिंसा, ग अधिकारः, घ सत्यम। सही विकल्प है ख हिंसा। अगला प्रश्न, प्राचीन कालादेव अहिंसायाः प्रचारम अकरोत्। प्राचीन काल से ही अहिंसा का प्रचार किसने किया। विकल्प है आंग्ल देशः, अमेरिका देशः, पाकिस्तान देशः, भारत देशः। सही विकल्प है घ भारत देशः। अगला प्रश्न, हिंसा कान पशुवत करोति। हिंसा किसे पशु के समान बना देती है। विकल्प दिया गया है गजान, नृपान, जनान, दुर्गुणान। सही विकल्प है ग जनान, अर्थात हिंसा लोगों को पशु के समान बना देती है। मनुष्यः कीदृशः प्राणी भवति। मनुष्य कैसा प्राणी है। क विवेकी, ख विवेकी, ग असभ्य, घ बुद्धिहीन। सही विकल्प है क विवेकी, अर्थात मनुष्य विवेकशील प्राणी है। आधुनिक युगे कः महापुरुषः हिंसायाः विरोधे आसीत्। आधुनिक समय में कौन महापुरुष हिंसा के विरोध में थे। विकल्प दिया गया है क सुभाष चंद्र बोस, ख जवाहरलाल नेहरू, ग महात्मा गांधी, घ पटेल। सही विकल्प है ग महात्मा गांधी। आधुनिक समय में महात्मा गांधी हिंसा के विरोध में थे। खंड ख पठित अवबोधनम। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। यह गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ से है। इस गद्यांश को एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। आइए हम प्रश्न देखते हैं। किम नाम ग्रामः आसीत्। गांव का क्या नाम था। विकल्प दिया गया है क देवलाख्यो, ख कर्णपुरम, ग जगतपुरम, घ पाटलिपुत्रम। सही विकल्प है क देवलाख्यो, अर्थात देवलाख्यो नाम का एक गांव था। राजपुत्रस्य नाम किम आसीत्। राजपुत्र का क्या नाम था। विकल्प दिया गया है क देवलाख्यो, ख गहन काननम, ग राजसिंह, घ महेंद्र वीरः। सही विकल्प है ग राजसिंह, अर्थात राजपुत्र का नाम राजसिंह था। बुद्धिमती केन सह पितुर्गृहं प्रति चलिता। अर्थात बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर को जाती है। विकल्प है क पुत्र द्वयोपेता, ख राजसिंहेन, ग राजपुत्रेण, घ व्याघ्रेण। सही विकल्प है क पुत्र द्वयोपेता, अर्थात वह अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर को जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। अत्र क्रियापदम किम अस्ति। यहाँ इस वाक्य में क्रियापद क्या है। विकल्प दिया गया है क व्याघ्रम, ख ददर्श, ग सा, घ मार्गे। सही विकल्प है ख ददर्श। यहाँ पे इस वाक्य में ददर्श ही क्रियापद है। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अत्र कर्तृपदम किम अस्ति। यहाँ कर्ता पद क्या है। विकल्प दिया गया है क बुद्धिमती, ख पितुर्गृहम, ग चलिता, घ पुत्र द्वयोपेता। सही विकल्प है क बुद्धिमती।
अगला प्रश्न, अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। यह पद्यांश आपके पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूचि पर्यावरणम से संकलित है। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। आइए इसके प्रश्न को देखते हैं। दुर्वहम अत्र किम जातम, यहाँ कठिन या दुष्कर क्या हो गया है? विकल्प दिया गया है क जीवितम, ख शरणम, ग प्रकृतिरेव, घ शुचि। सही विकल्प है क जीवितम, अर्थात यहाँ जीवन कठिन या दुष्कर हो गया है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है? विकल्प दिया गया है क दुर्वहम, ख पर्यावरणम, ग प्रकृति, घ चक्रम। सही विकल्प है क दुर्वहम, अर्थात यहाँ जीवन दुष्कर या कठिन हो गया है, अतः विकल्प क सही है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों के मध्य में क्या चलता रहता है? विकल्प दिया गया है क प्रकृति, ख कालायश्चक्रम, ग जीवितम, घ यानम। सही विकल्प है ख कालायश्चक्रम, अर्थात महानगरों के मध्य में लोहे का पहिया दिन रात चलता रहता है। किम शोषयत सदा वक्रम भ्रमते, किसको सुखाते हुए सदा टेढ़ा घूमता रहता है? विकल्प है क वृक्षम, ख जलम, ग मनः, घ चक्रम। सही विकल्प है ग मनः, अर्थात मन को सुखाते हुए सदा टेढ़ा घूमता रहता है। प्रकृति ही एव शरणम अत्र अव्ययम पदम किम, यहाँ अव्यय पद क्या है? विकल्प दिया गया है क प्रकृति, ख एव, ग शरणम, घ प्रकृतिरेव। सही विकल्प है ख एव। नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। यह नाट्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के शिशु लालनम नामक पाठ से संकलित है। एक बार इस नाट्यांश को आप पढ़ लें। आइए हम प्रश्न देखते हैं। कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, कुश और लव किसके समीप आकर प्रणाम करते हैं? विकल्प दिया गया है क रामम, ख विदूषकम, ग भरतम, घ दशरथम। सही विकल्प है क रामम, अर्थात कुश और लव राम के समीप आकर प्रणाम करते हैं। इत इत आर्यो इति कह कथयति, इधर से आर्य, इस कथन को कौन कहता है? विकल्प है क रामः, ख लवः, ग कुशः, घ विदूषकः। सही विकल्प है घ विदूषकः, अर्थात इस वाक्य को विदूषक कहता है। सिंहासनस्थः कः, सिंहासन पर स्थित या विराजमान कौन है? विकल्प दिया गया है क दशरथः, ख रामः, ग विदूषकः, घ कुशः। सही विकल्प है ख रामः, अर्थात सिंहासन पर महाराज राम विराजमान हैं। ततः प्रविशतः तापसौ कुशलवौ, अत्र कुशलवौ इत्यस्य विशेषण किम अस्ति, इस वाक्य में कुशलवौ का विशेषण पद क्या है? विकल्प दिया गया है क तापसौ, ख ततः, ग प्रविशतः, घ विदूषकेन। सही विकल्प है क तापसौ। अकुशलम इत्यस्य विलोम पदम किम, अकुशलम इसका विलोम पद क्या है? विकल्प दिया गया है क कुशलम, ख अपि, ग दुर्जनम, घ शोभनम। सही विकल्प है क कुशलम। रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचक पदानि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। रेखांकित पदों से प्रश्नवाचक पद विकल्पों से चुनकर लिखें। शरीरस्य आयासजननं कर्म व्यायामः इति कथ्यते, यहाँ रेखांकित पद शरीरस्य है, इसका प्रश्नवाचक पद लिखना है। विकल्प दिया गया है क केन, ख कस्य, ग कीदृशः, घ कम। प्रश्नवाचक शब्द होगा ख कस्य।
सुराधिपः ताम अपृच्छत। यहाँ रेखांकित पद सुराधिपः दिया गया है, इसका प्रश्नवाचक पद लिखना है। यहाँ विकल्प दिया गया है क कस्य, ख कह, ग कुत्र, घ कस्मात्। सही विकल्प होगा ख कह। अगला प्रश्न, मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यम। यहाँ रेखांकित पद मनुष्याणाम दिया गया है, इसका प्रश्नवाचक शब्द देखना है। विकल्प दिया गया है क कस्य, ख केसाम, ग कथम, घ कति। सही विकल्प है ख केसाम। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। यहाँ रेखांकित पद पुत्रम दिया गया है, इसका प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना है। विकल्प दिया गया है क केन, ख कम, ग कुत्र, घ कीदृशः। सही विकल्प होगा ख कम। अगला प्रश्न, न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्। रेखांकित पद बंकिम चंद्र का प्रश्नवाचक पद देखना है। विकल्प दिया गया है क कह, ख कस्मै, ग कम, घ कदा। सही विकल्प है क कह। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। निर्देश, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम विच्छेदम पदम वा चिनुत। अधोलिखित वाक्यों से रेखांकित पद का संधि पद अथवा संधि विच्छेद चुने। नास्ति उद्यम समः बंधु। यहाँ रेखांकित पद नास्ति का संधि विच्छेद ढूंढना है। विकल्प है क नो जोड़ अस्ति, ख न जोड़ अस्ति, ग नी जोड़ अस्ति, घ ने जोड़ अस्ति। सही विकल्प है ख न जोड़ अस्ति। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तथापि वृषः न उत्थितः। न उत्थितः का संधि पद देखना है। विकल्प दिया गया है क नोत्थितः, ख नोत्थितः, ग नावोत्थितः, घ नवोत्थितः। सही विकल्प हो जाएगा क नोत्थितः। यह गुण संधि का उदाहरण है। क्षणमपि में स्यात् संचरणम। यहाँ रेखांकित पद संचरणम है, इसका संधि विच्छेद करना है। विकल्प दिया गया है क सत जोड़ चरणम, ख सम जोड़ चरणम, ग सन जोड़ चरणम, घ स जोड़ चरणम। सही विकल्प है ख सम जोड़ चरणम। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। पिता अस्य किम तपस्तेपे। इसका संधि विच्छेद करना है। विकल्प दिया गया है क तपस जोड़ तेपे, ख तपस जोड़ तेपे, ग तपस तेपे, घ तपो तेपे। सही विकल्प है इसमें क तपह जोड़ तेपे। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तथा जोड़ एव कार्यम करणीयम। तथा जोड़ एव रेखांकित पद का संधि पद देखना है। विकल्प दिया गया है क तथा एव, ख तथैव, ग तथोव, घ तथाव। सही विकल्प है ख तथैव। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व विकल्पेभ्यः चिनुत। रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर अथवा विभक्त करके लिखें। करणीयम वही अंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम। यहाँ रेखांकित पद करणीयम का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। विकल्प दिया गया है क क्री जोड़ अनियर, ख क्रा जोड़ अनियर, ग करण जोड़ अनियर, घ क्री जोड़ अनियर। सही विकल्प होगा क क्री जोड़ अनियर। अगला प्रश्न, बुद्धि बल जोड़ मतुप तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। यहाँ रेखांकित पद बल जोड़ मतुप के प्रकृत प्रत्यय को संयुक्त करके लिखना है। पद बन जाएगा। विकल्प दिया गया है क बलवती, ख बलवत, ग बलमान, घ बलुमान। सही विकल्प है क बलवती। गुड़ी गुड़म वेति। रेखांकित पद गुड़ी का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। विकल्प दिया गया है क गुड़ जोड़ इनी, ख गुड़ जोड़ टाप, ग गुड़ जोड़ त, घ गुड़ जोड़ अनियर। सही विकल्प है क गुड़ जोड़ इनी। इयम बालक जोड़ टाप अस्ति। यहाँ बालक जोड़ टाप प्रकृति प्रत्यय दिया गया है, इसको संयुक्त करके लिखना है। विकल्प दिया गया है क बालिका, ख बालिकी, ग बालिके, घ बालिकम। सही विकल्प है
क बालिका। परिश्रमस्य महत्वं को न जानाति। रेखांकित पद महत्वम के प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। विकल्प दिया गया है क महत जोड़ त्व, ख महत जोड़ टाप, ग महत जोड़ गीप, घ महत जोड़ मतुप। सही विकल्प है क महत जोड़ त्व। उचित अव्यय पदम विकल्पेभ्यः चिनुत। उचित अव्यय पद विकल्पों से चुनकर लिखें। रिक्त स्थान व्यायामः कर्तव्यः। विकल्प दिया गया है क सर्वदा, ख अन्यथा, ग यदा कदा, घ अपि। सही विकल्प है क सर्वदा। वाक्य हो जाएगा सर्वदा व्यायाम कर्तव्यः। सिंहः रिक्त स्थान गर्जति। विकल्प दिया गया है क उच्चैः, ख खलु, ग च, घ मा। सही विकल्प है क उच्चैः। वाक्य हो जाएगा सिंहः उच्चैः गर्जति। अगला वाक्य रिक्त स्थान दशरथः नाम नृपः आसीत्। विकल्प दिया गया है क अद्य, ख पुरा, ग इव, घ इति। सही विकल्प है ख पुरा। वाक्य हो जाएगा पुरा दशरथस्य नाम नृपः आसीत्। प्राचीन काल में दशरथ नाम के राजा थे। त्वम रिक्त स्थान गच्छसि। विकल्प दिया गया है क इति, ख उच्चैः, ग अपि, घ अन्यथा। सही विकल्प है ग अपि। वाक्य हो जाएगा त्वम अपि गच्छसि। अगला और अंतिम प्रश्न कुक्कुरः रिक्त स्थान भ्रमति। विकल्प दिया गया है क मा, ख चित, ग बिना, घ इतस्ततः। सही विकल्प हो जाएगा घ इतस्ततः।